हेलो दोस्तों, स्प्रिंग ट्यूटोरियल सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं लाइफ साइकिल मेथड्स ऑफ स्प्रिंग बीन। तो क्या होते हैं लाइफ साइकिल मेथड्स, कैसे कैसे इनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है स्प्रिंग बीन के अंदर, हम लोग सब कुछ देखने वाले हैं। और हाँ, कंटेंट पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस तरह के शानदार कंटेंट मैं रेगुलर बेसिस पे आपके लिए लाता रहता हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा ये बीन लाइफ साइकिल है क्या। तो बीन मैंने आपको बताया था, बीन इज जस्ट सिंपल रीयूजेबल क्लास। मतलब आपको एक क्लास बनाते हैं, बीन कुछ भी नहीं है, मतलब बहुत ज्यादा पेन लेने की जरूरत नहीं। बीन एक क्लास है और वो क्लास जब एग्जीक्यूट होती है तो एग्जीक्यूट करने के दौरान एक लाइफ साइकिल को फॉलो करती है। अगर आप इसको रिलेट करना चाहें तो आप अगर कोर जावा में एप्लेट पढ़ा होगा तो एप्लेट की लाइफ साइकिल आपने देखा होगा। वहां पे आईएनआईटी स्टार्ट, प्रिंट, स्टॉप, डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है, ये आपने सर्वलेट पढ़ा होगा तो उसकी लाइफ साइकिल आपने देखा होगा। तो उसी तरीके से मतलब लाइफ साइकिल बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जैसे हम आप है ना, पहले छोटे बच्चे होते हैं, फिर टीन होते हैं, फिर यंग होते हैं, फिर ओल्ड होते हैं, फिर मर जाते हैं। यही हमारी लाइफ साइकिल है। उसी तरीके से बीन भी अपने एग्जीक्यूशन के दौरान एक लाइफ साइकिल को फॉलो करती है। लाइफ साइकिल है क्या? सबसे पहले क्या होता है कि INIT नाम का एक मेथड होता है जो कॉल होता है। उसके बाद प्रॉपर्टीज जो हमारी होती है उनकी वैल्यू सेट होती है, फिर डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होता है। ये बीन की नॉर्मल लाइफ साइकिल है। इसमें क्या होता है, फिर से मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले INIT नाम का एक मेथड होता है, वो कॉल होता है, फिर बीन की प्रॉपर्टीज सेट होती है, फिर बीन क्या होता है, डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होता है। ठीक है, अच्छा, INIT में क्या करेंगे, इनिशियलाइजेशन का कोड, किसी भी तरीके का इनिशियलाइजेशन का कोड, जैसे डेटाबेस कनेक्शन आपको ऐड करना हो, कुछ डिफॉल्ट वैल्यूज वेरिएबल में सेट करनी हो, कोई भी जो इनिशियलाइजेशन के समय आप सेट करना चाहते हैं। ठीक है, डिस्ट्रॉय में क्या करेंगे, किसी भी तरीके का क्लीन अप का कोड, जैसे आप मेमोरी को रिलीज करना चाहते हैं, किसी वेरिएबल की वैल्यू को हटाना चाहते हैं, तो कोई भी जो मतलब ऐसा कोड है जिसको आप चाहते हैं कि प्रोग्राम खत्म होने से पहले ये मेमोरी फ्री हो जाए, उसको हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, डिस्ट्रॉय के अंदर। ठीक है, अब किस तरीके से बीन लाइफ साइकिल मेथड को आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, तीन तरीके हैं। पहला, एक प्रॉपर्टी होती है, जब आप बीन कॉन्फ़िगरेशन फाइल को सेट करते हैं ना तो प्रॉपर्टी होती है, INIT मेथड, डिस्ट्रॉय मेथड, इन प्रॉपर्टीज को सेट कर दीजिए, इसके थ्रू हो सकता है। दूसरा, एक होता है इनिशियलाइजिंग बीन और एक होता है डिस्पोजेबल बीन नाम का इंटरफेस, इसको इंप्लीमेंट कर लीजिए, या कुछ एनोटेशंस के माध्यम से होते हैं। मतलब ये तीन तरीके हैं बीन की लाइफ साइकिल को इंप्लीमेंट करने के, INIT मेथड, डिस्ट्रॉय मेथड, इनिशियलाइजिंग बीन एंड डिस्पोजेबल बीन, या पोस्ट कंस्ट्रक्ट एंड प्री डिस्ट्रॉय एनोटेशंस। तो हम लोग एक एक करके इनको देखेंगे। पहले हम लोग देखेंगे कि INIT मेथड, डिस्ट्रॉय मेथड को कैसे इस्तेमाल करेंगे। और एक बात याद रखिए कि INIT मेथड तो अपने आप कॉल हो जाता है, ठीक है, लेकिन डिस्ट्रॉय मेथड को कॉल करने के लिए आपको एक मेथड कॉल करना पड़ता है, रजिस्टर शटडाउन हुक। ठीक है, और ये मेथड डिफाइंड होता है किसके अंदर, एब्स्ट्रैक्ट एप्लीकेशन कॉन्टेक्स्ट के अंदर। इसको बस अभी याद रखिएगा, आगे इसको चल के हम इस्तेमाल करेंगे। कैसे करेंगे, आइए चलिए हम लोग देखते हैं अपने सिस्टम पे सीधा। अब है क्या कि जैसे यहाँ पे आप ऐसे समझिए कि जैसे मान लीजिए कि हमारा एक प्रोजेक्ट है, आपको पता है इसी प्रोजेक्ट को हम लोग शुरू से लेके चलना है। तो हमने सिंपल एक बीन के लिए एक क्लास बनाई, जैसे मैं राइट क्लिक किया, मैंने एक न्यू और यहाँ पे एक क्लास बनाई बीन की। मान लीजिए इस क्लास का नाम है स्टूडेंट। ठीक है, तो अब हमने इसको फिनिश कर दिया। अब मान लीजिए इस क्लास के अंदर कुछ खास नहीं है, इस क्लास के अंदर सिर्फ सिंपल तीन है, एक स्टूडेंट का रोल नंबर है। ठीक है, रोल नंबर है, और एक उसके पास क्या है, स्टूडेंट का जो है नाम है, और उसका जो कोर्स है, सिंपल। ठीक है, अब हमने क्या किया कि यहाँ पर हमने जाहिर सी बात से तीन प्रॉपर्टीज हैं, रोल नंबर है, नेम है, कोर्स है। तो राइट क्लिक करके हमने तीन सेटर गेटर बना लिया। कौन सा, यहाँ पर आप गए और आपने कहा कि भाई इनके सेटर गेटर बना दो। ठीक है, सेटर गेटर आपने बना दिया, सेटर गेटर आपका बन गया कि सेट करेगा, गेट करेगा। उसके साथ साथ मैं ये चाहता हूँ कि इनका क्या बन जाए, इनका एक कंस्ट्रक्टर वो भी बन जाए, टू स्ट्रिंग भी बन जाए, जिससे मैं ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर सकूं। तो मैंने कहा भाई टू स्ट्रिंग को भी वो राइट कर दो। ठीक है, तो टू स्ट्रिंग करने से क्या होगा, इनकी वैल्यूज को हमको पता लग जाएगा कि इनकी क्या वैल्यूज हैं। ठीक, अब क्या है कि यहाँ पर हमने एक मेथड बना दिया। ठीक है, पब्लिक वाइड INIT। ठीक है, याद रखिए एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ पर है कि INIT नाम का मेथड हो कोई जरूरी नहीं है, किसी भी नाम का मेथड हो सकता है, लेकिन सिंटैक्स ये रहेगा, पब्लिक वाइड मेथड का नाम। ठीक है, अब मान लीजिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे मैंने कह दिया कि सम इनिशियलाइजेशन कोड। ठीक है, मैंने यहाँ पे कर दिया। उसी तरीके से एक मेथड आपने बनाया पब्लिक वाइड क्या है, डिस्ट्रॉय। ठीक है, अब हमने कहा कि क्लीन अप कोड, क्लीन अप कोड। ठीक है, याद रखिए इस बात को कि जरूरी नहीं है कि INIT मेथड का नाम INIT ही हो, डिस्ट्रॉय मेथड का नाम डिस्ट्रॉय हो, ये बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। मैं फिर से आपको याद दिला रहा हूँ ना,
इसका नाम कुछ भी रख सकते हैं, हाँ सिंटैक्स सेम होना चाहिए, मतलब पब्लिक वाइड मेथड का नाम, पब्लिक वाइड मेथड का नाम, एक इनिशियलाइजेशन के लिए, डिस्ट्रॉय के लिए, ठीक है। आप इसका कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कहा कुछ इनिशियलाइजेशन के समय का कोड यहाँ पे लिख देंगे, कुछ क्लीनअप कोड यहाँ पे लिख देंगे जो क्लीनअप करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये बिल्कुल सिंपल सी क्लास है, इसमें कोई मुश्किल की बात तो है नहीं। अब हमें इस क्लास का क्या करना है, कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर जाकर के हमें इसको बीन को बनाना है। तो बीन कैसे बनेगी, यहाँ पे सिंपल आपको पता है कि बीन बनने का तरीका क्या होता है। हम यहाँ पे लिखते हैं बीन और फिर बीन का आईडी यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि stu ऑब्जेक्ट, ठीक है। उसके बाद हम इसका क्लास लिखते हैं, क्लास इज इक्वल टू, पता ही आपको क्लास कहाँ से आएगी, क्लास कहाँ से आएगी आपको पता है कि आप यहाँ पर चले जाइए स्टूडेंट के अंदर, ये हमारी क्लास है, मतलब ये पूरा पैकेज का कंप्लीट पाथ है। इस पाथ के अंदर क्या करना होगा आपको, यहाँ पर जाकर के सॉरी कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर जाकर के क्लास के अंदर इसको पेस्ट कर दीजिए और डॉट क्लास का नाम क्या था, स्टूडेंट कर दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको पता है कि प्रॉपर्टी सेट करनी होगी, प्रॉपर्टी का नाम क्या है, रोल नंबर, इसकी वैल्यू क्या है, मान लेते हैं कि 101, ठीक है। प्रॉपर्टी वैल्यू सेट कर दिया आपने, ये हो गया। उसी तरीके से क्या होगा कि आपके पास क्या करना है, आपने यहाँ पे सेट कर दिया। उसी तरीके से दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, इस प्रॉपर्टी का नाम ही है नेम और इसकी वैल्यू क्या है, वैल्यू मान लेते हैं मनोज, ठीक है। उसी तरीके से आपने यहाँ पे नेम दे दिया और नेम देने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर एक अगली प्रॉपर्टी कौन सी है, प्रॉपर्टी का नाम था नेम एज, रोल नंबर, नेम और था क्या था, कोर्स था, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या दे दिया आपने, मान लीजिए आपने कहा कि बीटेक, ठीक। अब आपने ये प्रॉपर्टीज दे दिया, 3 प्रॉपर्टी आपकी यहाँ पे सेट हो गई। कैसे प्रॉपर्टी सेट किया, बिल्कुल यहाँ पे देखिए, यहाँ पे रोल नंबर, नेम, कोर्स, ये 3 प्रॉपर्टी है, यही चीज 3 हमने सेट किया। कौन कौन सी, रोल नंबर, नेम, कोर्स। अब ये जब आप करेंगे तो क्या होगा, अब इसके साथ साथ यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात है कि आप कह रहे हैं कि INIT मेथड कौन सा होगा। तो INIT मेथड के लिए आपने क्या किया है, स्टूडेंट के अंदर INIT मेथड के लिए आपने यहाँ पर एक INIT नाम का मेथड बनाया है, डिस्ट्रॉय के लिए डिस्ट्रॉय नाम का मेथड बनाया था। बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपने कहा INIT मेथड का नाम होगा INIT, ठीक है। और डिस्ट्रॉय मेथड का नाम क्या होगा, डिस्ट्रॉय मेथड का नाम क्या होगा, डिस्ट्रॉय, ठीक है। ये बना दिया आपने। डिस्ट्रॉय कैसे पता चला, क्योंकि हमने यहाँ पर डिस्ट्रॉय नाम का मेथड बनाया है। नाम कुछ भी हो सकता है, मैं फिर से बता रहा हूँ, चाहे NIT डिस्ट्रॉय, यहाँ पे नाम अपने हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब रही बात इसको कॉल करना है, तो कॉल करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले जाएंगे, यहाँ पर याद रखिए कि मुझे एक मेथड कॉल करना है। मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि एक मेथड हमारे पास होता है रजिस्टर शटडाउन हुक, और ये किसका मेंबर है, ये मेंबर है अब्स्ट्रैक्ट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट इंटरफेस का। इसीलिए मैंने यहाँ पे क्या लिया है, अब्स्ट्रैक्ट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट। पहले हम लोग क्या लेते थे, एप्लीकेशन कंटेक्स्ट, यहाँ पे क्या लेंगे, अब्स्ट्रैक्ट एप्लीकेशन कंटेक्स्ट। और क्या करते थे यहाँ पे, आपको पता ही है कि यहाँ पे हम क्या बनाएंगे, स्टूडेंट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, stu, मतलब या ऑब्जेक्ट बना दिया हमने। कैसे, स्टूडेंट के अंदर इसको क्या कर दीजिए, टाइपकास्ट कर दीजिए, और यहाँ पे क्या करते थे, कंटेक्स्ट डॉट गेट बीन, यही मेथड है। और यहाँ पे क्या पास करते थे, यहाँ पे पास करते थे बीन का ऑब्जेक्ट। यहाँ पे ऑब्जेक्ट का नाम क्या है, stubj, ठीक है। तो आप यहाँ पर पास कर लीजिए stubj, ठीक है। अब देखिए, अब हमने यहाँ पे क्या करना है, हमको कॉल करना है कंटेक्स्ट डॉट, यहाँ पे रजिस्टर शटडाउन हुक, इस हुक को कॉल करना है। और मैंने क्या कर दिया, SOP कर दिया। मैंने क्या कहा, मैंने कहा भाई ऑब्जेक्ट को प्रिंट कर दो, तो ट्विस्टिंग मेथड कॉल हो जाएगा। तो मैंने आपको एक बताया था कि यहाँ पर एक खास तरीके से ये कॉल होता है। कैसे, पहले NIT मेथड कॉल होगा, फिर क्या कॉल होगा, प्रॉपर्टीज सेट होंगी, फिर क्या होगा, डिस्ट्रॉय होगा। तो देखते हैं इसको। तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, यहाँ पे स्टूडेंट के अंदर क्या होना चाहिए, INIT मेथड कॉल होना चाहिए, फिर ये सारी प्रॉपर्टीज सेट होंगी, उसके बाद क्या होगा, डिस्ट्रॉय मेथड कॉल होगा। तो आइए इसको हम लोग रन करा करके देखते हैं, ठीक है। तो अब इसको रन कराने पे आप देखिए इसको ध्यान से कैसे काम कर रहा है। ये यहाँ पे एरर आ गई, इसको हम लोग सही कर सकते हैं। छोटी सी गलती हुई है, गलती ये हुई है कि यहाँ पे NIT मेथड में, यहाँ पे ये मेथड में ये ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, बल्कि सिंपल मेथड का नाम दे देंगे। एक बार मैंने इसको फिर से किया और फिर से एक बार रन कराते हैं, देखते हैं इसको क्या हो रहा है, ठीक है। तो आइए इसको देखते हैं। बिल्कुल देख सकते हैं आप यहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सबसे पहले क्या हुआ, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, सम इनिशियलाइजेशन कोड, मतलब सबसे पहले क्या कॉल हुआ हमारा,
INIT मेथड कॉल हुआ। फिर क्या हुआ, हमारे पास प्रॉपर्टीज सेट हो गई क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट प्रिंट हो गया यहाँ पर, रोल नंबर 101, नेम मनोज। और उसके बाद लास्ट में क्या हुआ, डिस्ट्रॉय मेथड यहाँ पे कॉल हो गया। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इस तरीके से आप यहाँ पर एक INIT मेथड को कॉल कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय मेथड कॉल कर सकते हैं। और मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। INIT मेथड क्या हो सकता है, यहाँ पे मैंने अगर कर दिया फर्स्ट, तो ये फर्स्ट भी हो सकता है, और यहाँ पे हो सकता है लास्ट, ये लास्ट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये आप भी कर सकते हैं। मतलब नाम इनिशलाइज, और यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना होगा, INIT की जगह क्या कर देना होगा, फर्स्ट करना होगा, और डिस्ट्रॉय की जगह क्या करना होगा, लास्ट करना होगा। बस इतनी सी बात है। ठीक है, तो ये बात आपको समझनी होगी यहाँ पर कि जरूरी नहीं है कि इनिशियलाइजेशन वाले मेथड का नाम INIT हो, लास्ट वाले मेथड का नाम डिस्ट्रॉय हो। हम कोई भी नाम कर सकते हैं। अगर मैं इसको प्रोजेक्ट को फिर से भी रन कराता हूँ तो कोड हमारा आउटपुट सेम आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप देख सकते हैं आउटपुट बिल्कुल सेम है, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। तो आप यहाँ पर इनके नाम को भी बदल सकते हैं, और नाम को भी बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये है बीन की लाइफ साइकिल, जो मैंने बड़े आसानी से आपको समझाने की कोशिश करी। कंटेंट पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।